बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल टॉपिक कॉन्टिन्यूड श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री अनंतपुर में प्रत्येक परमार्थ भक्ति के स्थानों को रेखांकित कर दिया। प्रेमी गुरुमुख सेवा व दर्शन करते हुए आनंद के महासागर में डुबकियां लगा रहे थे। उस समय उनके लिए कोई अन्य साधन अपनाने के लिए विचार ही नहीं उठता था। विचारों को उत्पन्न होने का कोई समय मिले तब ना, हर समय प्रेम के अवतार प्रेम भरी लीला से प्रभु प्रेम में ओतप्रोत करते थे। इसी आत्म आनंद की अनुभूति में त्याग, तपस्या, उपासना सब साधन समाहित थे। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने धुर दरगाही मोज को सम्मुख रखते हुए, अगम की जानते हुए उन सब स्थानों एवं साधनों को परिलक्षित किया। बाइयों के आवास स्थान के अंतर्गत एक बड़े कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी की श्री मूर्ति विराजमान थी, जहाँ पर संक्रांति के शुभ दिन बाइयाँ श्री आरती पूजा करती। इस आवास्थान से बाहर समीप ही टीन की छत से आच्छादित एक बड़े कमरे का निर्माण करवाया। यहाँ पर भी लकड़ी के बने हुए सिंहासन पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमा विराजमान की। बाहर से आई हुई कई बुजुर्ग बाइयाँ अथवा संगतें यहाँ पर भजन अभ्यास करती। भक्त हितकारी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने बाइयों व भक्तानियों को इसी शांति भवन में बैठकर 1 घंटा भजन करना आवश्यक नियम बतलाया था तथा परिपक्वता से इसका पालन करवाया। फरमाया कि सभी स्थायी निवासी एवं सत्संगी महात्मा बाईजन एवं संगते प्रातः श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा के पश्चात अपनी अपनी ओर के श्री शांति भवन में बैठकर सुरत शब्द योग का नियम निभाएं और मानव जीवन को सफल करें। परम पुरुष परम ब्रह्म साकार अलौकिक गुण संपन्न श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने कई बार श्री शांति भवन में बैठकर भजन अभ्यास करवाया और मानव जीवन की सफलता एवं पूर्णता का विशिष्ट साधन बतलाया। उस समय छोटा स्थान होने के कारण इसे टीन की छत पर खपरेले डालकर कुछ स्थान आगे बढ़ाया। जैसे जैसे उपयुक्त समय आता गया वैसे वैसे ही उस स्थान को भव्य रूप प्रदान करते गए। आपने सन 1984 में इस भवन निर्माण की नींव रखी। इसे हवादार बनाने के लिए खुले दरवाजे, खिड़कियां व रोशनदान रखवाए। चहुं ओर बरामदे व प्रांगण के पश्चात परिधि के अंदर फूलों के पौधे लगवाए। इन फूलों की सुगंधि युक्त समीर से मस्तिष्क में तरोताजगी आती है। संगमरमर की शिलाओं से श्री सिंहासन जी के चारों ओर कुछ स्थान का निर्माण कराया। इसका सेवा कार्य अति तीव्र गति से संपन्न हुआ और यह भव्य भवन 1 वर्ष में बनकर तैयार हो गया। संगमरमर का कार्य धीमी गति से चलता रहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 31 मार्च सन 1985 को शुभ रामनवमी के दिन प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय महातपोनिधि ब्रह्मनिष्ठ श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य प्रतिमा को इस नवनिर्मित शांति भवन के सुंदर शुभ्र सिंहासन पर निज कर कमलों से विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाकर दिव्य स्वरूप को केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया, संसार में काल और माया का ऐसा चक्र चल रहा है कि जीव गफलत की निद्रा में सोकर अपने लक्ष्य को भूल गए हैं, जिसकी वजह से जन्मांतरों से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। जिनके पूर्वले संस्कार होते हैं, जिनमें अभिलाषा उत्कंठा होती है, वे अपनी निजी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी खोई हुई वस्तु को पाकर जन्म सकारत कर लेते हैं। ऐसे पुण्य संस्कारी रूहों के लिए कुदरत की ओर से प्रबंध होता है। उन्हें सतपथ दर्शाने के लिए समय समय पर सत्पुरुषों का ज़हूर होता है। सत्पुरुषों का अवतरण महज इसी काम के लिए होता है। वे जिज्ञासी संस्कारी रूहों को निज घर पहुंचाने के लिए आते हैं,
ताकि आत्मा जो कुल मालिक से बिछुड़ गई है उसे सच्चा सुख मिल सके। श्री आनंदपुर दरबार में केवल नाम भक्ति की दौलत ही बांटी जाती है। गुरुमुख जन अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ से अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। जब से श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई है, आप सब देख ही रहे हैं कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। श्री मंदिर, श्री अनंत शांति भवन, श्री अनंत शांति धाम, ये सब स्थान गुरुमुखों के लिए भक्ति प्राप्त करने का द्वार हैं। यह श्री शांति भवन इसलिए बना है ताकि गुरुमुख भजन अभ्यास से सुरती को मालिक से मिलाएं, जो कि विषय विकारों में फंसी है। जो नाम की माला को अपनी सुरती में पिरोएंगे वे मन माया के गलबे से हटकर मालिक के चरणों में सुरक्षित हो जाएंगे। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जो ऐसा सुअवसर मिला है। गुरुमुख सेवा, दर्शन, सत्संग से जीवन का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुखों के उद्धार के लिए इन स्थानों का निर्माण किया जाता है। इसलिए सबका कर्तव्य हो जाता है कि अधिकाधिक समय देकर भजन ध्यान करें ताकि अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। चाहे कोई श्री अनंतपुर में रहने वाला है या कोई बाहर रहने वाला है, 1 घंटा भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य निकालें। इसमें गुरुमुखों की बेहतरी है और जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों का भी यही उद्देश्य होता है कि गुरुमुख इस सुनहरी वक्त का पूरा लाभ उठाएं। 52 श्री वचन श्रवण कर सबका हृदय रोमांचित हो गया। सबने गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त संपन्न होने के पश्चात आप स्वयं भी वहां विराजमान रहे और सब गुरुमुखों को 1 घंटा भजन करने की आज्ञा फरमाई। सबने श्री दर्शन ध्यान करते हुए तेजोमयी प्रभा को अंतर्मानस में भरते हुए शांत एकांत समय में उस आत्म आनंद को पाया जिसे हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर प्रातः साय नियुक्त सेवादार बाइयाँ श्री आरती पूजा करती हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा की मधुरम ध्वनि का संबंध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रेमी तन्मय होकर हृदय में उल्लास भरते हैं। वे प्रेमी हैं बुजुर्ग माता अथवा लाचार बीमार जो श्री मंदिर में नहीं पहुँच पाते, यहाँ आकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। इस शांति भवन का निर्माण हो जाने से गुरुमुख जन अधिकाधिक समय भजन ध्यान में व्यतीत कर अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे। ये महापुरुषों के जीवों पर अनंत अनंत उपकार हैं। गुरुमुख यहाँ आकर अपनी सुरती को एकाग्र कर भजन अभ्यास का आनंद लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद अमृत कुंड श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री प्रवचन फरमाए थे कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इन श्री आनंद अमृत कुंडों की 16 अक्टूबर सन 1990 को पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री वचनों में फरमाया। महापुरुषों की यह धुरदरगाही मौज थी कि श्री आनंदसर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज उस मौज को पूर्ण करने के लिए इनकी नींव का मुहूर्त किया जा रहा है। थोड़े दिनों में ही इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। बाइयों भक्तानियों की ओर भी ये अतिशीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों से लोग चरणामृत पान करके अपने तन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाली सबसे उत्तम और अचूक औषधि है श्री अनंतपुर दरबार की सेवा। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जो सेवा फरमा गए हैं, यह समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण एवं उन्नति के लिए है। सही मायनों में ये सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के साधन है। महापुरुष समय अनुसार इस धराधाम पर आकर परमार्थ भक्ति का पथ दर्शाते हैं। गुरुमुखों को सदा सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाते हैं। गुरुमुख जन इस सेवा को प्राप्त करके और इसमें अपना दिल लगाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं।
जो इस मानुष जन्म का लक्ष्य है, जो साधन बने हुए हैं, गुरुमुख जन इससे पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। आप स्वयं इन अमृत कुंडों के निर्माण के समय यहाँ कर विराजमान होते, साथ में कुछ महात्मा जन एवं भक्तजन भी आते। आप प्रायः महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो जाते। इस महान स्थान की महिमा का गायन करते हुए इसकी रूपरेखा एवं भव्य भवन का चित्र सबके सम्मुख प्रकट करते। श्री चरणों में खड़े हुए महात्मा जन आश्चर्यचकित होकर यही कहते कि सचमुच दुर्धाम के वासी दूर के संदेश को लेकर अवतार धारण करते हैं, परंतु सदैव इस रहस्य को गुप्त रखते हैं। उस समय श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, इन अमृत कुंडों का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया है, अब इनका चरणामृत पान करवाकर शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से करने की कृपा करें। श्री प्रभु जी ने आपकी ओर संकेत करते हुए गहन भाव से फरमाया कि शुभ मुहूर्त के इस कार्य को समय आने पर आप स्वयं पूर्ण कर लेना। त्रिकालदर्शी महापुरुषों के रहस्य गुप्त रूप से भविष्य निधि बनकर रह जाते हैं। ज्योतिर्मय उपासना स्थल को भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ आपने श्री मंदिर परिसर के सारे फर्श पर संगमरमर लगवाया। दिवाकर और सुधाकर भी अपने अपने समय पर उदय होकर इस स्थान को निर्मल ज्योत्सना से परिपूर्ण कर अपने भाग्य मनाते हैं। सारांश यह है कि ये सब स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंद अमृत कुंड जो कि श्री आनंदसर के अंतर्गत है, ये सब ज्योतिर्मय उपासना स्थल हैं। श्री आनंदसर इन स्थानों की सीमा बना हुआ है। अपनी लहरों से प्रमुदित कर श्री अनंतपुर को तीर्थ धाम बनाने के श्रेय को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ श्रद्धालु प्रेमीजन पावन दर्शन, तीर्थ स्नान, सत्संग तथा अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।